हाउ हैपन्स में खुशामदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान को सुपर पावर का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि तारीख में आज तक जिसने भी अफगानिस्तान का रुख किया है इसका अंजाम इबरतनाक ही हुआ है। कुछ ऐसा ही मामला वक्त की सुपर पावर बरतानिया के साथ भी पेश आया। तो ये किस्सा है 19 सेंचुरीज का, जब बरतानिया पूरे बरसगीर पर काबिज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था। इस वक्त अफगानिस्तान के एक तरफ रूस का बॉर्डर लगता था, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर था। यहां पर रूस की सबसे बड़ी मुश्किल और कमजोरी ये थी कि इसकी साहली पट्टी सर्दियों में जम जाती थी। इसी वजह से पूरा साल रूस मुकम्मल तौर पर समंदर से कट आउट हो जाता था। अब रूस के पास इस मसले को हल करने के लिए दो रास्ते थे। या तो वो पर्शिया के रास्ते समुद्र तक रसाई हासिल कर ले और या अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश इंडिया पर हमला कर दे। इस सारे मामले में ब्रिटिश का ख्याल था कि रूस को रोकने के लिए या तो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया जाए और या अफगानिस्तान से दोस्ती कर ली जाए। दोस्तों, 19वीं सदी के इस सिनेरियो को तारीख ग्रेट गेम के नाम से जानती है। इस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने यह डिसाइड किया कि वो फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाएंगे, यानी कि इससे पहले कि दुश्मन हमला करे आप खुद हमला करके अपने अहदाफ हासिल कर लें। दोस्तों, जब लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान से बातचीत शुरू की तो इस वक्त के अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने दोस्ती के बदले पेशावर का इलाका मांग लिया। लेकिन पेशावर तो इस वक्त सिखों के कब्जे में था और लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि पेशावर जैसी स्ट्रेटेजिक प्लेस सिख कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने का फैसला किया और मार्च के शुरू में फौजों को अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश फौज ने कंधार और गजनी मामूली मुजाहमत के बाद आसानी से जीत लिए, जिसके बाद उन्हें काबुल तक किसी खास मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। काबुल पर कब्जे के बाद अमीर दोस्त मोहम्मद को गद्दी से उतारकर शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान एक दिलेर जंगजू थे। दोस्तों, वो काबुल से किसी तरह निकलने में कामयाब हो गए और अफगानिस्तान के दूरदराज इलाकों में जाकर अलग से एक नई फौज को यकजा किया और दोबारा काबुल के गिरदुनवा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इस दौरान दोस्त मोहम्मद बहुत से अफगान कबाइल को अपने साथ मिला चुके थे। दोस्तों, जब ब्रिटिश फौज ने देखा कि अब इनकी हार पक्की है तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ एक ट्रीटी साइन की कि उन्हें यहां से वापस जाने दिया जाएगा और वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश फौज काबुल से तो निकल आई, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंच सकी। काबुल से निकलते ही बहुत से दूसरे कबाइल के हमले शुरू हो गए और बिलाखिर 5000 ब्रिटिश फौजियों में से सिर्फ एक डॉक्टर ही पेशावर तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, ये बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी हार थी। इस हार का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1842 में दोबारा अफगानिस्तान के लिए फौजें रवाना की गई और दोबारा बड़ी आसानी से काबुल ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में चला गया। दोस्तों, ब्रिटिश अपनी पिछली हार से सबक सीख चुके थे, लिहाजा उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा अफगानिस्तान का अमीर तस्लीम कर लिया और सर्दियों के शुरू होने से पहले ही तमाम ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान से निकल आई, क्योंकि यही वो मौसम है जब अफगानी शिकार पर निकलते हैं। दोस्तों, ये थी सुपर पावर बरतानिया की वो तारीखी हार, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा पॉलिसी बनाई कि अब दोबारा अफगानिस्तान पर कभी हमला नहीं किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।